आज हम आप लोगों को जो है ना स्पेशल केस ऑफ परम्यूटेशंस जो है ना वो सॉल्व करना सिखाएंगे। अगर आपको परम्यूटेशन नहीं पता तो आप हमें पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि आर जो है ना एक पार्ट है, आर जो है वो एक पार्ट है टोटल नंबर एन का। तो अगर हम इस तरह सिलेक्शन हो रही है कि ऑर्डर जो है मैटर्स करता है, यानी कि ए बी सी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी ए, तो इसको जो है ना हम लोग परम्यूटेशन की सेंस में लेते हैं। जो इसका फॉर्मूला था वो ये फॉर्मूला हम लोग फॉलो करते थे, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। दरअसल मैं इसको सही करके लिख देता हूँ। तो ये फॉर्मूला फॉलो करते थे हम लोग परम्यूटेशंस के लिए। अब अक्सर केसेस ऐसे भी आ जाते हैं कि सबसे पहले अपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। आर एक पार्ट है एन का, क्योंकि हमने कहा कि आर जब हम लोग इसका सिलेक्शन करें कि आर को सिलेक्ट करते हैं हम एन से, तो हम ये कह रहे हैं कि आर की जो आर है ना वो एक पार्ट है। अब कभी जो है ना स्पेशल केस इस तरह आता है कि मान लीजिए आर के कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, R1 R2 R3। अभी आपको आगे समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बस इतना समझ लीजिए ग्रुप्स हैं, एक तरह से एक डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन ये सब जो है ना एन के जो है ना पार्ट्स हैं। अब इस तरह लिखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं कह दूँ कि आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, क्योंकि आर तो कई सारे डिफरेंस हैं। क्या कि मैं क्या R1 की बात करूँ या R2 की बात करूँ मैं यहाँ पे। इसको कहते हैं स्पेशल केस ऑफ परम्यूटेशंस। इसको सॉल्व करने के आज हम आपको तरीके से दिखाते हैं किस तरह। मान लीजिए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको एग्जांपल शो करते हैं यहाँ पे कि मिसाल के तौर पे ये R1 है, एक तरह से मुझे इसको R1 लिखना चाहिए था। अच्छा, इसको आप R1 के तौर पे लीजिए, यानी N1 को। मैं जिक्र करूँ उन स्टूडेंट्स की जिनकी जो है ना ग्रेड है 5, और वो स्टूडेंट्स जिनके जो ग्रेड आए हुए बी उनकी 15 8 8। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी एन जो है वो है 36। तो इस सूरत में जो परमिबिलिटी जो परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह लिखा जाएगा, N1 N2 N3 N4। फिर आपने जो है ना उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो इस तरह पुट करनी है, यानी रिप्रेजेंटेशन उनकी इस तरह होगी। N2 का फैक्टोरियल, N3 का फैक्टोरियल और N4 का फैक्टोरियल। इसको फिर हम लोग सिंपल वर्ड्स में इस तरह लिखेंगे, 36 का फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल आता है, और 15 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल और 8 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने जो है ना इक्वेशन को जो है फॉलो किया है। ये इस इक्वेशन से कितनी डिफरेंट है यहाँ पे। तो ये तरीका होता है। अब यहाँ पे सिंपल नहीं रहता, इससे कई सारे फिर लॉजिकल सूरत में सवाल आ सकते हैं, वो हम आपको इधर सॉल्व कराते हैं। इक्वेशन यही फॉलो होगा, लेकिन उसके फिर कई सारे एक तरह से वो क्वेश्चन पे डिपेंड होगा, क्वेश्चन किस तरह का होगा। अब आगे मूव करने से पहले एक अच्छा सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि परम्यूटेशंस को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, खासतौर पे स्पेशल केसेस को। तो स्पेशल केस के जो परम्यूटेशंस हैं वो दरअसल कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ। मान लीजिए कि एक क्रिकेट टीम है जिसमें है 11 प्लेयर्स। अब जो N1 है वो रिप्रेजेंट करते हैं बैटर्स को, यानी बैट्समैन को। मैं बैट लिख रहा हूँ यहाँ पे, और वो मान लीजिए 4 है हमारे पास। N2 है वो बॉलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहाँ पे बॉल्स लिख रहा हूँ सिंपल 4। N3 जो है दोनों बोथ यानी ऑलराउंडर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास है 2। N4 जो है ना वो विकेट कीपर को, वो है 1। अब कॉम्बिनेशन कई सारे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ओपनिंग में एक बैट्समैन एक विकेट कीपर भेज सकता हूँ, मैं 2 बैट्समैन भेज सकता हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ, अक्सर केसेस में अक्सर आपने टेस्ट में भी देखा होगा कि एक बैट्समैन के साथ बॉलर आ जाता है टेल एंडर के तौर पे। ये भी हो सकता है कि बॉलर और ऑलराउंडर आ जाए, बैट्समैन या ऑलराउंडर आ जाए, या इस तरह ऑलराउंडर। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये एक सवाल अच्छा है कि फुल कॉम्बिनेशन के पहले कितने बैट्समैन आए, फिर कितने बॉलर्स आए, फिर कितने, इस तरह उसको सॉल्व करने के लिए फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं परम्यूटेशंस का। तो जैसा आपने फॉर्मूला देखा होगा, तो हम लोगों ने इसी तरह मेथड को फॉलो करना है। मैं एक मिनट दिखाता हूँ। बनता है इस तरह है दरअसल, N4, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन है बाकायदा वो इस तरह लिखी जाएगी, 11 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल। इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपको कई सारे कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे टोटल। तो ये कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं परम्यूटेशंस को। अब हम आपको एक एग्जांपल से भी यहाँ पे समझाते हैं। मिसाल के तौर पे बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग मरी हिल्स की तरफ चलते हैं, मरी की पहाड़ियों में। उन्होंने 9 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स तैयार थे जाने के लिए। अब इन स्टूडेंट्स में जो है ना पास 3 गाड़ियाँ थी।
एक गाड़ी के अंदर 3 सीटें थी, दूसरे के अंदर 4 और तीसरे के अंदर 2। अभी यहाँ पे एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो नंबर ऑफ़ कैपेसिटी को मैच कर रहा है। अभी आपको आगे समझ आएंगे कि मैं करना क्या चाहता हूँ यहाँ पे। और वो कह रहे हैं कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो है ना हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं किस। तो जैसा आपको यहाँ देखा होगा कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 9 है, कार 1 3, कार 2 4 और कार 3 में 2 है। तो मैं इस तरह करेंगे कि फिर जिस तरह मैं पिछली इक्वेशंस को हमने फॉलो किया था यहाँ पे N1 N2 N3 3 4 2 और हम उसको फिर इस तरह सॉल्व करके लिख देंगे यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे। अब मैंने कहा था ना कि ये उस गाड़ियों के जो है ना उसको याद रखना है आप लोगों ने, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। मान लीजिए अब गाड़ी जो है ना हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है, जैसे कि अब एक गाड़ी के अंदर है 3 ही सीटों की गुंजाइश, एक गाड़ी के अंदर है 4 की गुंजाइश, अब इस गाड़ी के अंदर भी 4 सीटों की गुंजाइश है। टोटल नंबर ऑफ यानी जो कैपेसिटी है वो है 11, लेकिन स्टूडेंट्स हैं 9। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं शायद ये मेथड अप्लाई करूँगा यहाँ पे 9 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल, तो आप गलत है, ये रॉन्ग है मेथड। आप किस तरह कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटी ज़्यादा है तो उससे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी तो ये मेथड गलत है यहाँ पे। अब हम दिखाते हैं हमने करना क्या। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है मुख्तलिफ सेटिंग्स के अंदाज़ बनाए कि जैसे मैं कह सकता हूँ कि चूँकि गाड़ियों में जो है तकरीबन गुंजाइश इस तरह है यहाँ पे। तो पहले के अंदर मान लेते पूरे सारे लोग बैठ गए, दूसरे के अंदर लोगों ने चले एक की सीट छोड़ दी, इस तरह तीसरे के अंदर तो 9 सीटें इस तरह पूरी हो गई। लोगों ने इस तरह किया कि चलो भाई हम लोग एक गाड़ी जो है ना फुल वैसे ही भर जाएंगे, एक में उन्होंने फिर कहा कि हम फुल भर जाते, और फिर बाकी में जो 4 रहेगी तो उसमें 2 इस्तेमाल की। ठीक है, इस तरह जो है ना आप देख सकते हैं हमने सारी इस तरह सेटिंग्स की हैं। ये यानी अपने मेथड फॉलो करना है कि मुख्तलिफ तरह की सेटिंग्स हो सकती हैं गाड़ी में बैठने की। ऐसा हो सकता है कि गाड़ी के अंदर लोग जो है फुल बैठ जाए, इक्वली डिवाइड हो जाए। ऐसा हो सकता है कि पहली गाड़ी के अंदर फुल, दूसरी के अंदर फुल और तीसरी में उन्होंने चले जितनी सीटें थी उसको छोड़ दिया, पहली के अंदर फुल, दूसरी को जो है ना उन्होंने हाफ भरा और तीसरी को फुल कर दिया। तो ये मेथड है इस तरह करने के। ठीक है, अब एक गाड़ी में आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही बंदा बैठ रहा है, बाकी सारी गाड़ी को जो है उन्होंने फुल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ज़रा मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने सब के लिए जो है ना एक तरह से फिर जैसे 3 3 3 था, यहाँ पे जो था 3 होना था, 5 नहीं, आई एम सॉरी 3। तो मैं अब सेपरेटली परमिबिलिटी अप्लाई कर रहा हूँ इसकी, सिर्फ सेपरेटली परमिबिलिटी अप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ इसकी। और आपको समझ आ रही है कि नंबर पैटर्न, अगर आपको सारा फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब ये करने का सारा मकसद क्या मैं आपको बताता हूँ सारा। बस एक चीज़ याद रखिए कि आपको समझ आ गई कि यहाँ पे S1 S2 S3 अभी कैसे फाइंड हो रहा है। हमने मुख्तलिफ सेटिंग्स अरेंजमेंट को जो है ट्राई किया यहाँ पे, फिर हम लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप इस्तेमाल किया वो यहाँ पे वो ये है कि हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप इस्तेमाल किया वो ये कि इन सब की जो है सिटिंग के हिसाब से, कार तो टोटल n सेम रहा, जो सिटिंग बन रही है ना उस हिसाब से फिर हम लोगों ने परमिबिलिटी जो है ना वो फाइंड आउट की है। अब बात ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बन सकती है यहाँ से, तो वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह। जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा यानी टोटल का, वो इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। ऑल मैं कहूँगा कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स के आपने पहले की जो परमिबिलिटी फाइंड की है, फिर उसका यूनियन, दूसरे की परमिबिलिटी, फिर तीसरे की परमिबिलिटी और सो ऑन इसी तरह, यानी हम यूनियन जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। ये यूनियन का फॉर्मूला है, सिंबल है। अब यही चीज़ इक्वलेंट होती है बेसिकली इसके, आप देख सकते हैं यहाँ पे यानी कि जो आपने परमिबिलिटीज फाइंड की हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे परमिबिलिटीज फाइंड की उसकी आपको कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिली है यहाँ पे। आपने जो फैक्टोरियल जब मैंने सिखाया फॉर्मूला, उस सबको अगर प्लस कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स आ जाएंगी गाड़ियों की, यानी टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स जो गाड़ियों की सीटिंग से बन सकती हैं। अगर हम आए गाड़ियों की जो गुंजाइश है ज़्यादा हो, तो ये होता है तरीका फाइंड करने का कि जब आपके पास R जो है R1 R2 R3 वो टोटल ही जो है n से ज़्यादा हो तो आपने करना क्या है। इसमें से भी जो है ना कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं। मिसाल के तौर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई मुझे ये परमिबिलिटी बताओ या क्या ये सिलेक्शन अरेंजमेंट बताओ नंबर ऑफ, जैसे पहली गाड़ी सबसे ज़्यादा फुली यूज़ होनी चाहिए क्योंकि पहली गाड़ी के अंदर गुंजाइश भी 3 की ही थी। तो हमारे लिहाज हम देखते हैं कि इन सब में जो जगह छोड़ दी गई सिर्फ इनमें S1 S2 S3। तो जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे वो बेसिकली इस तरह फॉर्मूला बन जाएगा कि हमें पता है कि जो टोटल नंबर वो है n ऑल, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो अभी हमने फाइंड किया, इन सब को हमने डिवाइड कर देना है। जो परमिबिलिटी पहले की, फिर परमिबिलिटी दूसरी की, फिर परमिबिलिटी तीसरी की,
इस तरह आप टोटल नंबर ऑफ कार्स फाइंड कर सकते हैं जिसमें फर्स्ट अरेंजमेंट, जिसमें फर्स्ट कार फुली यूटिलाइज्ड है। यही चीज़ आप बाकियों के लिए ले सकते हैं कि भाई जिसमें जो है सेकंड कार फुली यूटिलाइज्ड है, तो हमारे पास वो ये वैल्यूज़ आ जाती है S2, S4, S5। तो उसके लिए भी फिर यही मेथड हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, NS2 प्लस N S4 प्लस N S6 फिर N ऑल। तो इस तरह भी आप यानी टोटल नंबर ऑफ कार्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। परमिबिलिटी ऑफ स्पेशल केसेस को यानी सॉल्व कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आंसर से ज़्यादा पैटर्न फॉर्मूला से इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक मैटर्स करते हैं कि आप लॉजिक से ही बना सकते हैं ना, तब आपसे सॉल्व हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक सड़क के किनारे जो है ना घर तामीर किए जाते हैं, टोटल 8। अब एक जगह पे मैंने लेफ़्ट राइट की नहीं इस्तेमाल किया, एक जगह पे 5 घर, दूसरी जगह पे 3 घर। अब आप कहेंगे शायद तो ये तो सिंपल फार्मूला बन गया कि टोटल नंबर ऑफ कार्स 8 हैं, 5 और 3, तो ये फार्मूला बनेगा यहाँ पे। ये सही भी है लेकिन ये सिर्फ आधा आंसर है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा एक साइड पे, मैंने राइट लेफ्ट कुछ नहीं डिफाइन किया। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये भी तो हो सकता है कि 3 घर इधर बने हो, 5 घर इधर बने हो, वो पूछ रहा है कि अरेंजमेंट्स क्या हो सकती हैं घरों की। तो अब तो फिर क्या करना कि आप लोगों ने कि इसी तरह फिर ये फाइंड कर लेना है कि फ़र्क तो आंसर तो सेम ही आएगा, और फिर इनको आपस में प्लस कर देना है। इस तरह फिर आपके पास तो टोटल आंसर आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताएं घरों के कि 5 जो है एक साइड पे बने, 3 उस साइड पे बने हैं। क्योंकि हमें पता नहीं है कि 5 किस साइड पे बने हैं, तो हमें यही पता है कि 5 इस साइड पे भी बने हो सकते हैं, इस साइड पे बने हो सकते हैं, और 3 इस तरह। तो ये होता है सॉल्व करने का तरीका। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलाज भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि एक तरह से n यूनिट्स हैं, कोई भी लो पर्सनस आप कह सकते हैं, n पर्सनस, उन सबको मैं सड़क पे जो है ना अरेंज करना है। यहाँ पे एक सड़क पे हम लोगों ने अरेंज करना है। अब हम कैसे अरेंज करेंगे, उसके लिए पूछे कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताइए। तो जो उसका फॉर्मूला होगा वो हम मान लीजिए कि अभी हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सनस जो है वो है 4। अगर इस तरह आपको दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसके अंदर हमने अरेंज करना तो कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकती हैं, तो इसके लिए ना आपको उस तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका आर नहीं आ रहा है यहाँ पे कि आर है किधर है आर, यानी आपको टोटल का पता ही नहीं है। उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, फॉर्मूला बनता ही है बस, दैट्स इट। यानी अगर आपको एक लेन में दे दिया जाए और कह दीजिए N4 है, इनकी कितनी ज़्यादा अरेंजमेंट बन सकती हैं, आर आपको वैसे ही नहीं गिवन होना, इसमें ज़रूरत ही नहीं है, तो आपके पास n का फैक्टोरियल जो बनता है 4 का फैक्टोरियल। तो इस तरह जो है ना यानी ये सॉल्व करने का तरीका है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करने का किसी लेन के अंदर। अगर मान लीजिए कि लेन इन्फिनाइट हो, इन्फिनाइट कैसे, एक सड़क किनारे, अब ये ज़रा सा डिफरेंट नहीं हो सकता कि अब एक सर्कल हमारे पास आ जाता है। अब इसमें कहते हैं कि अरेंज, अब इसमें पूछते हैं कि हमें अरेंज करके दीजिए n यूनिट्स या n पीपल। तो मान लीजिए हमें एक इस तरह कर लेते हैं, ज़रा इस सर्कल के 4 हिस्से, एक एंड पॉइंट सर्कल का फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यही एंडिंग पॉइंट है। अब यहाँ से पूछते हैं कि मुझे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है वो बताओ कितनी मतलब अरेंज किया जा सकता है। अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाए कि लेन बिल्कुल एक इन्फिनाइट है, इसका कोई एंड नहीं है, इस तरह कि आपको एंड स्पेसिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे एक एंड होना था ज़रूर कि यहाँ से एंड करके किधर तक एक एंड तो होना था, यहाँ पे नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला है ना बहुत सिंपल है, वो बस अरेंजमेंट अगर फाइंड करनी है तो ये है, दैट्स इट, फैक्टोरियल। तो अगर आपके पास वैल्यू इस तरह है फिर वो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो ये है सॉल्व करने का तरीका, जब आपको इन्फिनाइट जो है ना दे दिया जाए सिचुएशन, उसमें अरेंजमेंट का पूछ लिया जाए।